बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, मैं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। आज 27 अक्टूबर 2022 को जबकि लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने वाला है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से DGI-SPR और DGI-SI ने अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ रूटीन एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी मुज़हिका खेज़ उसमें बातें आई हैं और DGI-SI साहब जो कि कभी शायद ही इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, वो भी मौजूद थे। बड़े सख्त सवालात किए, बड़े सख्त जवाबात दिए, बड़े सख्त जो हक़ाइक़ हैं वो अवाम के सामने लाए गए। पहले उनकी कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें से मैं कुछ जो इक़्तिबास है, जो उनके अल्फाज हैं वो बयान करूँगा। उसके बाद वो सवाल जो अवाम उठा रही है, वो सवाल जो एक आम आदमी उठाता है, वो आपके सामने रखूँगा। पहले मैं उनकी जो गुफ्तगू हुई वो कुछ चंद अल्फाज जो ख़ास हैं वो मैं बताता हूँ। ये DGI-SPR साहब शुरू में कहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे हालात के तनाज़र में की जा रही है जहाँ हक़ाइक़ का सही अदराक इंतहाई ज़रूरी है ताकि फैक्ट्स, फिक्शंस और सच सब के सामने लाया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और हसासियत की वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से खुसूसी तौर पर पेशगी आगाह किया गया है। फिर कहते हैं, जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफ़र के हवाले से हाल ही में कई हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है कि कैसे पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के अदारों और बिलखसूस फ़ौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। फिर कहते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर न छोड़ी गई। फिर कहते हैं, इस मीडिया ट्रायल में ARY चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयाने को फ़रोग देने में एक स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया और एजेंडा सेटिंग के ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मखसूस बयानियों को परवान चढ़ाया। उसके बाद DGI-SI साहब ने भी ये बातें की। मैं ये भी आपको बता दूं कि मार्च के महीने में आर्मी चीफ़ को इनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसीह की पेशकश की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। DGI-SI साहब फिर कहते हैं, मुझे आपके मिलने पर एतराज़ नहीं, आप मिलिए, यह हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पर लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें। वो भी आपका हक़ है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दिन की रोशनी में उसी बंदे को गद्दार कहें। आपके कौलो फेल में, फ़िक्र तदब्बर में इतना बड़ा, इतना खुला तज़ाद ठीक नहीं। DGI-SPR इसके बाद फिर कहते हैं कि पाकिस्तान को जिस चीज़ से ख़तरा है वो अदम इस्तेहकाम है और इसकी वजह भी उन्होंने बता दी कि जब आप नफ़रत और तकसीम की सियासत करते हैं तो अदम इस्तेहकाम आता है। अब ये आज की आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने जो भी बातें की, अच्छी बातें की, अच्छी बात है। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान आर्मी कमज़ोर हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गद्दार नहीं हो सकती। और इसमें हमें हर पाकिस्तानी को इस पर, उन्होंने ये भी कहा कि हमने अब फैसला कर लिया, बतौर इदारा फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सियासत से दूर रहेगी। ये भी एक अच्छी बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चंद सवालात जो मेरे जहन में आते हैं, वो शायद मेरे अलावा लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के जहन में भी आते हों, वो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ये क्लियर कर दूँ कि मेरा मकसद कोई तनकीद करना नहीं, मेरा मकसद कोई इल्ज़ाम तराशी करना नहीं। मेरा मकसद सिर्फ वो सवालात अवाम के सामने रखना है जो लोगों के जहनों में आ रहे हैं। पब्लिक करना चाहता हूँ मैं वो सवालात। इसलिए अगर मेरे इस वीडियो से कोई ऐसा तासर जाता हो कि मैं तनकीद कर रहा हूँ या मैं कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ तो मैं पेशगी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन
वो सवालात करने मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं। वो हमारे इदारों के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी तरक्की के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी वो सवाल ज़रूरी हैं। उनमें से सबसे पहला सवाल, जब साइफ़र को लेकर एक ड्रामा रचाया जा रहा था, साजिश की जा रही थी, एक झूठा मनगढ़ंत बयानिया बनाया जा रहा था, तो उस वक़्त इसको क्यों नहीं रोका गया? उस वक़्त खामोशी इख्तियार की गई, बयानिया बन गया, फ़ायदा इससे उठा लिया गया, इमरान खान ने मकबूलियत हासिल कर ली जो उनका शायद मकसद था। उसके बाद अब आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अब आके ये सारी बातें बता दी। जो वक्त है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो भी बड़ा लिंक करता है, इस वक्त जो वक्त है। अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज को 15-20 दिन पहले होती या आज से 15-20 दिन बाद होती तो इसका असर कुछ और होना था। अब जो असर हुआ है और अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं या होंगे वो डिफरेंट है। तो पहला सवाल ये था कि जब साइफ़र को लेकर सारा झूठा बयानिया मनगढ़ंत कहानी बनाकर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी इदारों को सारी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि आपके बकौल बदनाम किया गया, तब आप खामोश रहे। और बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं कह सकता हूँ कि कानून की नज़र में खामोशी का मतलब एडमिशन होता है। तब आपने इसको क्यों नहीं रोका? हकायक अवाम के सामने क्यों ना लेकर आए? और जो आज हकायक अगर आवाम के सामने आ सकते हैं तो उस वक्त भी आ सकते थे। अगर उस वक्त ये हकायक सामने आ जाते, अगर उस वक्त रोक लिया जाता तो शायद जो अदम इस्तेहकाम है या जो माशी तौर पर जिस तरह से भी हमारा मुल्क की सिचुएशन है ये कुछ और हो सकती थी। मेरा दूसरा सवाल है कि मुझे लगता है कि शायद आपके जो बयानात हैं उनमें थोड़ा सा तजाद पाया जाता है, क्योंकि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे DGI SPR की तरफ से एक ये भी बयान आ चुका था कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई है। और आज भी अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि साइफ़र का मामला सबसे पहले आर्मी चीफ ने उठाया था और इमरान खान ने कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि साइफ़र था और इस पर तहकीकत क्यों नहीं करवाई गई? अगर ऐसी बात थी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाई गई है और 27 मई को वो जो 27 मार्च को एक कागज़ का टुकड़ा लहराया गया, और दूसरी तरफ आप खुद ही पहले कहते हैं कि मुदाखलत हुई थी, साजिश नहीं थी, और फिर आप ये भी कहते हैं कि साइफ़र का मामला सबसे पहले आर्मी चीफ ने उठाया था। तो अगर मामला उठाया था तो इसका मतलब साइफ़र था तो मामला उठाया था, और अगर वो साइफ़र नहीं था तो फिर मामला क्यों उठाना था? तो ये भी मेरा सवाल बनता है। तीसरा सवाल है कि आप ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इदारों का दफा करती है, और अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फलां बात को कंट्रोल करें। तो गवर्नमेंट तो इस मामले पर डटी हुई है, बार बार कह रही है कि ये सारा झूठी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आज आपको इस वक्त, इस नाजुक वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पेश आई? अवाम ये भी जानना चाहती है। आपका मकसद हमेशा पाकिस्तान के लिए मुकद्दम रहा है। आपका मकसद पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से बचाना होता है। आपका मकसद पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, आला शख्सियात को खलफशार से बचाना होता है। तो इसके पीछे भी यकीनन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे भी ये सारे मुहर्रकात होंगे। लेकिन सवाल तो बनता है कि जब आप खुद तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दफा करती है, तो गवर्नमेंट तो कर रही है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई? या तो गवर्नमेंट फेल हो गई, नाकाम हो गई इस बयानियों को रोकने में, या फिर कोई और बात हो सकती है। चौथा सवाल है कि अगर इमरान खान साहब ने झूठा बयानिया बनाया, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को सारी दुनिया में बदनाम किया, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पर गद्दारी का केस बनना चाहिए, गद्दारी के जुर्म में पकड़ना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक क्यों नहीं ये ऐसा हुआ? पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तानी इदारों को बदनाम किया, झूठा बयानिया बनाया गया, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जब बदनाम किया गया तो फिर इस पे तो गद्दारी बनती है। जुर्म क्यों नहीं लगाया? पकड़ा क्यों नहीं गया? वो बयानिया बनाकर अपना फ़ायदा हासिल करने क्यों दिया गया? बयानिया बनाकर फ़ायदा हासिल कर लिया गया है। पंजाब के इलेक्शन जीत चुके हैं, ज़िमनी इलेक्शन जीत चुके हैं, मकबूलियत आसमानों पर पहुंच चुकी है।
और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो मेरा ख्याल है इस पर यही बनता है कि अब पछतावे से क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मेरा पांचवा सवाल, यानी कि अवाम का पांचवा सवाल, कि अनडाउटेडली बिलाशुबा पाकिस्तान की आर्मी बतौर इदारा एक ताकतवर, क्रेडिबल और पूरी दुनिया में सरफहरिस्त इदारा है। इस पर किसी किस्म का कोई शक नहीं। तो फिर वो क्या मजबूरी थी कि उस वक़्त इस बयानियों को ना रोका गया? क्या हमारी आर्मी दुनिया का ताकतवर और सफ़े अव्वल में शामिल इदारा इतना मजबूर था कि इस इतने बड़े झूठे बयानियों को रोका ना जा सका? क्या मजबूरी थी? क्या वो अवाम की जो ताकत इमरान खान साहब के साथ थी वो आपको रोक रही थी, या फिर कोई और मुहर्रिकात थे जिनको उस वक़्त अवाम के सामने ना लाया गया और अब लेके आ रहे हैं? आर्मी DGI SPR साहब ने ये बात की थी कि हम उस गवर्नमेंट में जो ISI की रिपोर्ट थी वो पब्लिक करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत वक्त ने ना करने दी। तो वो तो हुकूमत ख़त्म हुए भी बड़ी देर हो गई है, उसके बाद भी 2-3 बार इलेक्शन भी हो चुके हैं, ज़िमनी भी और पंजाब के भी, तो उस वक्त कर देते। आज की क्या ज़रूरत थी? ये कुछ सवालात थे जो मेरे जहन में थे, जो मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी के जहन में होंगे और होने भी चाहिए। पाक आर्मी क्रेडिबल, ताकतवर इदारा है, हमारी यानी कि पाकिस्तान की बैकबोन है। पाक आर्मी के अलावा, पाक आर्मी के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं। पाकिस्तान की हिफाजत अंदरूनी बैरूनी सियासी हर किस्म की पाक आर्मी करती है। लेकिन इस पर ये जो मेरे सवालात हैं, मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी के ये सवालात होने ही चाहिए और होंगे भी, क्योंकि जो टाइम है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका जो वक्त है वो अब इतनी लेट स्टेज पर आकर की गई। और शायद मुझे यकीनन पूरा यकीन है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके पीछे कई राज होंगे। इसके पीछे पाकिस्तान की हमायत में, पाकिस्तान की हिफाजत में बहुत सारे मुहर्रिकात होंगे। शुक्रिया।